नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। पौधे लगाकर एमपी के सीएम ने मनाया जन्मदिन, कहा पर्यावरण को बेहतर बनाना है उद्देश्य। एमपी सीएम के जन्मदिन पर प्रदेशवासियों ने लगाए पौधे, सीएम का संदेश पौधारोपण है जरूरी। किसानों के समर्थन में महापंचायत, कृषि बिल वापस लेने की मांग। ब्रह्मलीन संत गजानन जी महाराज का जन्मोत्सव, चल समारोह सहित भंडारे का हुआ आयोजन। पांच मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन था। इस बार सीएम शिवराज ने अपने जन्मदिन को यादगार बनाने की कोशिश की, साथ ही उन्होंने इस दौरान जनता के हितों का विशेष ख्याल रखा। दरअसल शिवराज ने अपने जन्मदिन के मौके पर पौधारोपण किया, साथ ही सभी से पौधे लगाने की भी। सीएम शिवराज ने कहा, नेता केवल राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें सोशल रिफॉर्मर भी होना चाहिए। अपने जन्मदिन के मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करना है, इसलिए अपने जन्मदिन पर पौधे लगाने का काम किया है। इस सामाजिक अभियान में हर रोज एक पौधा लगाऊंगा। बता दें, पिछले दिनों से लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण कर रहे हैं। पूरे देश में केंद्र सरकार के कृषि कानून का विरोध चल रहा है। एक तरफ किसान लगातार आंदोलन कर रहा है, अब इसी कड़ी में विपक्ष भी महापंचायत कर रहा है। शुक्रवार को उज्जैन जिले के बड़नगर में महापंचायत का आयोजन हुआ। इस दौरान क्षेत्र से हजारों किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली और एकत्रित हुए। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी सहित विधायक दल और अन्य पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसानों के समर्थन में रखी गई महापंचायत में सबसे पहले बॉर्डर पर शहीद हुए किसानों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही कृषि बिल का विरोध करते हुए इस कानून को वापस लेने की मांग भी की गई। यह है कि किसान महापंचायत गैर राजनीतिक है और शुद्ध रूप से इन किसान विरोधी कानूनों को जनता तक पहुंचाना है कि किस प्रकार से, किन कारणों से ये किसान विरोधी हैं। कांग्रेस पार्टी सदैव से इसका विरोध करती आई है, सड़क पे भी किया है, सदन में भी किया है। हमारा पूरा समर्थन उन बहादुर संयुक्त एकता मंच, जो हमारे किसान एकता मंच है, उसको हम समर्थन देते हैं और उन्हीं के लिए हमने मंच तैयार किया है। इसलिए मैं कोई बात नहीं कहूँगा। हमारे भारत कृषक समाज के अध्यक्ष जी हैं माननीय अरुण यादव जी, मेरी तरफ से वही बात कहेंगे। इस मौके पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और कृषि कानून का विरोध किया। उन्होंने इस महापंचायत के बारे में बताते हुए कहा कि यह कृषि कानून के विरोध में और किसानों के समर्थन में है। पूरे मध्य प्रदेश में भारत कृषक समाज और अन्य हमारे जो कृषक संगठन है, उन लोगों ने ये तय किया है कि हम हर ब्लॉक में जाकर इस तरह की महापंचायत करेंगे और वो महापंचायत जो भी होगी वो गैर राजनीतिक होगी, उसमें किसी प्रकार का भी कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा। आपने देखा कि आज जो कुछ भी यहाँ हुआ है, सभी किसान संगठनों ने ही अपनी बात यहाँ पर रखी। समूचे प्रदेश में ये महापंचायतें करेंगे और उसके बाद दिल्ली जाने की आवश्यकता होगी तो समूचे मध्य प्रदेश के किसान संगठन मध्य प्रदेश के किसानों को लेकर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। यही हमारा मुख्य एजेंडा है। इस दौरान विधायक मुरली मोरवाल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में महापंचायत की जा रही है। इसका उद्देश्य केवल कृषि कानूनों को वापस लेना है। आज किसान महापंचायत का कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने 3 काले कानून पास करे हैं, उसके विरोध में महापंचायत माननीय दिग्विजय सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद और गुरनाम सिंह जी के नेतृत्व में किसानों का ये किसान महापंचायत और ये ट्रैक्टर के हजारों की संख्या में यहाँ पे जो उपस्थित है किसान भाई और ट्रैक्टर, उनको लेके एक रैली निकाली गई है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने डीजल, पेट्रोल, गैस की टंकी, दाल, तेल, इनके जो भाव बढ़ाए हैं, उसको लेकर आज ये किसान महापंचायत का कार्यक्रम रखा गया है और किसान भाइयों में हजारों की संख्या में यहाँ पे उपस्थित अभी हो चुके हैं। आप कुछ ही देर में
माननीय दिग्विजय सिंह जी यहाँ पे पधार चुके हैं, पधारने वाले हैं, और माननीय अरुण यादव जी पूर्व केंद्रीय मंत्री यहाँ पे आ चुके हैं, और कार्यक्रम और रैली, ट्रैक्टर रैली अतिशीघ्र के चालू होने वाली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर पौधारोपण का कार्य इंदौर में भी देखने को मिला। यहां नरवल सांवेर रोड पर मौनी बाबा आश्रम में सीएम के 62वें जन्मदिन के मौके पर 62 पौधों का रोपण किया गया। इस मौके पर विधायक रमेश मेंदोला मुख्य रूप से उपस्थित रहे और मिठाइयां बांटकर सीएम का जन्मदिन मनाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपील की थी कि मेरे जन्म दिवस के अवसर पर किसी तरह की माला या बुके मैं नहीं लूँगा, सिर्फ पौधा लगाएं, तो माननीय हमारे बड़े भाई रमेश मेंदोला जी के नेतृत्व आज यहाँ पर सभी युवा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री जी की लंबी आयु हो ऐसी कामना भगवान महाकालेश्वर से की। साथ ही यहाँ पर 62 वर्ष के वो हो गए, तो 62 पौधे हम सब युवा कार्यकर्ता मिलकर लगाए। दिवस है, आज हमने युवा मोर्चे के माध्यम से गुरु शुक्ला जी के साथ मिलकर यहाँ पर पौधारोपण सभी कार्यकर्ताओं ने किया और सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर उन्हें दीर्घायु होने की कामना की कि वो दीर्घायु और प्रदेश की सेवा निरंतर करते रहें। यही हमारी शुभकामनाएं। अलीराजपुर के जोबट में ब्रह्मलीन संत गजानन जी महाराज का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया। यह बालीपुर धाम के ब्रह्मलीन संत गजानन जी महाराज का 101 जन्म कल्याणक महोत्सव है, जिसे धूमधाम से मनाया गया है। इस अवसर पर नगर में गुरु भक्तों द्वारा चल समारोह निकाला गया। इस दौरान देखने में आया कि बग्गी में संत योगेश महाराज विराजित थे और गाजे बाजे से नगर में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इसके बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस पूरे कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंदाबाद।